नमस्कार आप सभी को। तो आज हम योग सूत्र में आगे बढ़ेंगे और जैसा कि हमने पिछले सूत्र में देखा कि हे हेतु या जो चतुर्व्यूह है उनकी शुरुआत हो चुकी है अब। तो अगले सूत्र में यानी कि दूसरे साधनापाद के 17वें सूत्र में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु। तो दृष्ट कौन है, आज हम ये समझेंगे कि दृष्ट कौन है, दृश्य कौन है, संयोग क्या है, हेय क्या है। तो हमें मालूम है हेय जिसे टालना चाहिए या जिससे बचना चाहिए, हेतु क्या है, कारण। तो आज हम इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सूत्र में क्या कहा कि जिससे बचना चाहिए, ऐसे कारण, ऐसी चीजें जो आत्मज्ञान में बाधा उत्पन्न करें उनसे बचना चाहिए। उसका कारण है कि देखने वाला यानी कि आत्मा और देखी जाने वाली वस्तु यानी कि जो चीजें हैं प्रकृति का ही एक रूप है, उनसे जुड़ाव। तो सरल भाषा में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हमारे दुखों का मुख्य जो कारण है, हम जो भी जीवन में दुख भोग रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है। और वह कारण यह है कि हम जो देख रहे हैं यानी कि जो दृश्य है और जो हम वास्तव में हैं यानी कि हमारा जो दृष्टा भाव है, जो हम वास्तव में हैं, के बीच में हम फर्क नहीं कर पाते। यानी कि जो दृष्टा देख रहा है और जो दिखाई दे रहा है उसके बीच में एक संयोग है, उसके बीच में हम फर्क नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उसको हम सत्य मान लें अगर, और जो आंखों से दिख रहा है और जिसको वो देख रहा है, दोनों के बीच में संयोग हो गया तो इंद्रियां अपना काम शुरू कर देती हैं और फिर आप दोनों के बीच का भेद समझ नहीं पाते, जिसके चलते जीवन में आपको तकलीफें होती रहती हैं। जब हम अपनी सच्ची पहचान यानी कि आत्मा या परम पुरुष परमेश्वर को दुनिया की चीजों से जोड़ लेते हैं, दृश्य तो वही है, तो हम दुखी हो जाते हैं। इस जुड़ाव से हमें बचना चाहिए। जो दृष्टा है और जो दृश्य है, जो दिख रहा है या जिसको वो देख रहा है, उसका संयोग जो है वही उसके दुख का कारण है। इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि अगर आप आंखों को बंद कर लें तो कम से कम आपको दिखाई नहीं देगा। अपने चित्त को भी बांध लें या अपने चित्त को पूरी तरह से मतलब आप नियंत्रित कर लें तो भी आप अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैराग्य का हमने भावना पिछले सूत्रों में देखा है वो बड़ी ही बलवती हो जाती है। और वैराग्य की भावना अगर रहेगी तभी यह समझ में आएगा कि जो दृष्टा है, जो पुरुष है और जो वह देख रहा है, उन दोनों के बीच में अगर वह फर्क नहीं कर पाता तभी उसको दुख होता है, अन्यथा उसको दुख नहीं हो सकता। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दृष्टा क्या है। क्योंकि जो दृष्टा है वही दृष्ट है, वो देखने की कोशिश कर रहा है। सो दृष्टा का मतलब पुरुष है, आत्मा है। क्योंकि हमारे अंदर जो पुरुष है, हमारे अंदर जो आत्मा है, संसार को इन इंद्रियों के ही माध्यम से देख रहा है। यह हमारे अंदर का सच्चा देखने वाला है जो हमेशा शुद्ध, स्थिर और अमर होता है। जब तक वह देख रहा है, जब तक उसको कुछ दिखाई दे रहा है, जब तक वह शरीर में है तब तक ही उसको दिखाई देगा, उसके बाद तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन उसका अपना स्वरूप यह है कि वह शुद्ध है, स्थिर है और अमर होता है, क्योंकि अविनाशी है, कभी भी जन्म नहीं लेता, कभी भी उसको मृत्यु नहीं प्राप्त होती है। यह ना तो कोई काम करता है, न सोचता है, न ही महसूस करता है। यह केवल हमारे शरीर, मन और इंद्रियों द्वारा हो रही गतिविधियों का केवल साक्षी मात्र है, एक दर्शक के रूप में सब कुछ देखता रहता है। तो यह जो दृष्टा है, आंखों से जो कुछ भी आप
आंखों से उसको दिखाते हैं या चित्त के सामने जो कुछ भी चेतना से उसको समझाते हैं, दिखाते हैं कि यह मेरा पुत्र है या मेरी स्त्री है या मेरा भाई है या मेरा बंधु है या मेरा सखा है, यह मेरा गुरु है, जो कुछ भी आप उसको दिखाते हैं उसका केवल साक्षी ही भाव रहता है। उसका स्वरूप यह है कि वह हमेशा शुद्ध चेतन स्थिर रहता है। लेकिन अगर वही दृष्टा जो देख रहा है, उसको जो दिखाई दे रहा है सामने, उसके साथ वह फर्क ना कर पाए, अंतर समझ में ना आए और उसको ही सच मान ले, अपना मान ले, तो वह भटकता रहता है। तो यही समझाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर कि दृष्टा क्या है। दृष्टा जो है वह परम पुरुष परमेश्वर है, और परमेश्वर तो केवल साक्षी भाव ही है। उसको किसी के साथ जोड़ने का अर्थ ही नहीं बनता, क्योंकि यह सारा संसार जो है परमेश्वर का ही एक रूप है, शिव स्वरूप है। आप खोजने की कोशिश बाहर करते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपके आसपास जो कुछ भी है शिव अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग आयामों में आपके सामने हैं, तो फिर आप किस चीज़ से जुड़ेंगे? आप तो ऑलरेडी अंदर हैं। हाँ, कहीं ना कहीं दृष्टा और दृष्ट जो है उसके बीच में फर्क नहीं पहचान पा रहे हैं आप, इसलिए आप तकलीफ में हैं। तो अगला जो शब्द है वह है दृश्य। सो दृश्य का मतलब है जो कुछ हम देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। अब दृष्टा ने देखा, आत्मा ने देखा, अब दृश्य क्या देख रहा है? वह ऐसी चीज है जिसको वह देख रहा है या उसका अनुभव कर रहा है। इसमें हमारे प्रकृति यानी शरीर, मन, इंद्रियां और भौतिक संसार शामिल है। तो दृष्टा क्या देखेगा? दृष्टा को देखने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो यह संसार है, गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मूवीज हैं, संसार में जो कुछ भी है सब कुछ दृश्य है। जब दृष्टा अपने आप को उस दृश्य के साथ मिला देता है, जोड़ देता है, तो वह भटकता रहता है। फिर वह ये नहीं समझ पाता कि उसको इससे दूर जाना है। तो यहां वही समझाने की कोशिश हो रही है कि जब प्रकृति से निर्मित यह शरीर के साथ उसका जुड़ाव हो जाए, मन के साथ तो जुड़ाव होता ही है, उसके बाद इंद्रियों के द्वारा ही उन भोगों को भोगने की कोशिश करता है, और भौतिक संसार में जितने संसाधन है उनके साथ भी जुड़ाव हो जाए, तो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दृश्य है, वह उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। ये सभी चीजें हमेशा बदलती रहती हैं, इनका स्वरूप बदलता रहता है, और इन्हीं से हमारा अनुभव भी बनता है। और यही अनुभव, जितनी भी चीजें आप अनुभव करते जाते हैं, दृष्टा जो भी देख रहा है उनके साथ जुड़ता जा रहा है और अनुभव होता जा रहा है उस वस्तु का, तो आप समझ लीजिए कि वह नए नए संस्कार बनाता भी जा रहा है। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारे संस्कार बन कैसे रहे। हम तो कहते हैं कि हम तो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो कितना करते हैं, सत्कर्म कितने हैं, बुरे कर्म कितने हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। अब दृष्टा आपके समझ में आ गया कि जो आत्मा है, जो आप हैं, और दृश्य वह जो आपके सामने दिख रहा है, प्रकृति का स्वरूप और जो कुछ भी संसार में है सब कुछ। अब अगला शब्द आता है संयोग। संयोग का मतलब है जुड़ना। तो दिक्कत तब शुरू हो जाती है जब आत्मा यानी कि पुरुष खुद को इन बदलने वाली चीजों यानी कि प्रकृति से निर्मित होने वाली चीजों से जोड़ लेता है। दृष्टा अगर आत्मज्ञानी है और उसको यह अध्यात्म में पूरी तरह से समझ में आ गया है कि यह संसार एक माया है, तो वह उसमें नहीं जुड़ेगा, वैराग्य करेगा। दृष्ट और अनुश्रविक विषयों से अपने आप को अलग कर दिया उसने, तब तो वो नहीं जुड़ेगा। लेकिन होता क्या है, तकलीफें जो होती हैं, जो परेशानियां जीवन में आ रही हैं, उसका कारण यह है कि जब आत्मा यानी कि पुरुष अपने आप को इस प्रकृति से बनी हुई चीजों के साथ जोड़ना शुरू कर देता है, हम भूल जाते हैं कि हम केवल देखने वाले हैं। आपका स्वरूप यह है कि आप केवल दृष्टा भाव ही रख सकते हैं। आप इंद्रियों से, मन से बहुत दूर हैं। उनके अधीन होकर आप अगर किसी भी प्रकृति से निर्मित चीज के साथ जुड़ जाते हैं और उसको भोगने की कोशिश करने लगते हैं, तो तकलीफ शुरू हो जाती है। अगर आप ये समझ लें, अच्छे से समझ लें कि जो कुछ हम देख रहे हैं और
केवल हम देखने वाले ही हैं, उन चीज़ों का केवल साक्षी ही हम बन सकते हैं। तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि दोनों जो दिखाई दे रहा है और जो देखने वाला है, दोनों दो पृथक पृथक, दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो हमारे जीवन में परेशानी नहीं आएगी। उदाहरण के लिए जब हम यह मान लेते हैं कि मैं शरीर हूँ, मान लेते हैं, या फिर हम यह मान लें कि मैं दुखी हूँ, तो भाई आप कैसे दुखी हो? ये शरीर दुखी हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, बीमारी हो गई, कुछ परेशानी हो गई जिसके चलते शरीर दुखी हो सकता है, बट आप कैसे दुखी हो गए भाई? आत्मा दुखी कैसे हो गई? आत्मा का कोई इंद्रिय नहीं है, आत्मा के अंदर कोई मन नहीं है, सोचने समझने की कोई चीज ऐसा नहीं, वो तो दृष्टा है, देख रहा है, इस शरीर में है, तो उसको केवल उस भावना के साथ जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसको देखते जाना है, उसमें लिप्त नहीं होना है। तो अगर आप मान लें कि यह शरीर मैं हूं या मैं दुखी हूं, तो हम अपने आप को उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो स्थायी नहीं है और जो दुख दे रही हैं, और उनके साथ जुड़ना जो होता है ना, जब आप जुड़ जाते हैं तो वही आपको दुख देने लगता है। समझ में आ रही होगी बात? तो दृष्टा हमने देखा, दृश्य देखा और दोनों का जुड़ाव देखा। अब जब दृष्टा और दृष्ट का जुड़ाव हमने देख लिया है, तो हम आगे देखते हैं कि महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि दुख का कारण क्या है फिर। हेय हेतु क्या है? हेय हेतु, हेतु मतलब कारण क्या है? तो हेय तो वह दुख है जिसको हम रोक सकते हैं। अब जब दृष्टा दृष्टि का संयोग होने के बाद जो तकलीफ है वही दुख का कारण है। तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि यही जुड़ाव या पहचान गड़बड़ी का कारण है। महर्षि पतंजलि कहते हैं दुख का कारण क्या है? जैसे ही दृष्टा दृश्य को अपना मान लेता है और उसके साथ जो भी उसके साथ एक्सपीरियंस हो रही होते हैं उसको समझ उसी में डूब जाता है, तो फिर वह अपने स्वरूप से अलग हो जाता है और फिर वह जुड़ाव उसके दुख का कारण बन जाता है। आत्मा हमेशा शुद्ध है, मुक्त होती है। आत्मा हमेशा शुद्ध है, मुक्त होती है, उसको ना तो आप काट सकते हैं ना तो उसको आप जला सकते हैं। लेकिन जब वह बदलती हुई प्रकृति से खुद को जोड़ लेता है, यानी कि पुरुष जब अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ लेता है, तब उसे कष्ट महसूस होने लगता है। तो कष्ट कब होगा? जब पुरुष प्रकृति को मान लेता है कि मैं उसी का अंश हूं। उदाहरण के लिए जब आप आईने में अपनी परछाई को देखते हैं, उसे असली ही मान लेते हैं, मतलब आपके सामने तो परछाई है आपकी, लेकिन आप उसको सच मान लेते हैं। तो अगर परछाई में कोई गड़बड़ी दिखती है तो आप उसको भी सच मान लेंगे, तो आप चिंता में पड़ जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही है, आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, वह इंद्रियों के माध्यम से दिख रहा है। हो सकता है उसमें सच्चाई भी हो सकता है, उसमें कुछ गलत चीज भी दिख रही हो, तो उसमें सच्चाई चांसेस कम है कि वो सच्चाई दिखेंगे आपको, और उसके लिए इसलिए चिंता करना व्यर्थ है। पर असल में वह गड़बड़ी सिर्फ परछाई में है, ना कि आप में है। आप मान लेते हैं कि वो तो मैं ही हूं। जब आत्मा खुद को शरीर, मन और भावनाओं से जोड़ लेता है तो वह उन बदलावों को अपने ऊपर ले लेती है और दुखी हो जाती है। मतलब जो सामने उसको दिखाई दे रहा है उसको यह लगता है कि मैं ही हूं वो, जबकि उसको साक्षी भाव रखना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति के अंदर हो रहा है और मैं ये नहीं हूं, मेरा स्वरूप तो केवल सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं इसमें क्यों डूबूं। तो जब वो भूल जाता है तभी ये सारी चीजें होती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस दुख से बचने का कारण या तरीका क्या हो सकता है, कैसे बचे इस दुख से। तो योग इस समस्या का सटीक और साधारण समाधान देता है। नियमित अभ्यास के जरिए हम सीखते हैं। नियमित अभ्यास, आप यम नियम का अभ्यास कीजिए, आसन प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, प्रत्याहार का अभ्यास कीजिए, लेकिन नियमित रूप से कीजिए। अभ्यास क्या है हमने देखा है, अभ्यास की तरह ही होना चाहिए। और हम जब क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं कि दृष्टा यानी कि आत्मा यानी कि मैं, और दृश्य जो मुझे दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में फर्क कैसे किया जाए। तब आप अंतर्मुखी होने लगते हैं। जब आप अंतर्मुखी होने लगते हैं तो आपको दिखाई देने लगता है कि जो आपको दिख रहा है वह आपका अपना तो है नहीं। और जैसे ही ये समझ में आने लगता है तो आप उस दुख से मुक्त होने लगते हैं।
तो इस चीज का अभ्यास करने से ही आप समझ सकेंगे और आगे बढ़ा सकेंगे। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हम धीरे धीरे इस सच्चाई को समझने लगते हैं कि शरीर, मन या भावनाएं नहीं है, हम केवल वह हैं जो इन चीजों को देख रहे हैं। हम केवल दृष्टा हैं, हम मन नहीं है, हम इंद्रिय नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम तो बहुत गूढ़ चीज है और हम केवल इन चीजों के साक्षी हैं। यह समझ में हमें बाहरी दुनिया से कम जुड़ने में मदद करती है। यह समझ हमें बाहरी दुनिया से जुड़ने में बाहरी दुनिया से एक तरह से हटने में मदद करती है और हम अपने सच्चे स्वभाव यानी कि पुरुष का जो सच्चा स्वभाव है उसमें स्थित हो जाते हैं। योग के अभ्यास से हम उन बदलते अनुभवों से मुक्त हो जाते हैं जो हमें खुशी और दुख में फंसा के रखते हैं। यानी कि जब आप योग लगातार करते जाते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो राग और द्वेषों से मुक्त हो जाते हैं आप, क्योंकि राग द्वेष है जिसके चलते आप फंसे हुए हैं। तो हम अपने शुद्ध स्थायी आत्मा में स्थित होकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं और बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से परे हो जाते हैं। तो निष्कर्ष इसका यह निकलता है कि पतंजलि मुनि इस सूत्र में क्या कहते हैं कि हमारे दुखों का कारण आत्मा और संसार के बीच गलत जुड़ाव है। हम दुखी इसलिए हैं कि हमने अपना स्वभाव जो है, पुरुष का जो स्वभाव है, वो भूल गए हैं और हम जो देख रहे हैं, जो दृश्य है, जो आंखों के सामने है, उसी को सच मान लेते हैं और हम ये समझते हैं कि वही मेरा स्वरूप है। और यह जुड़ जाना ही जो है दुखों का कारण है। जब हम योग के माध्यम से इस जुड़ाव को समझने लगते हैं और इससे खुद को अलग करने लगते हैं तो हमारे राग द्वेष आदि दुखों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। हमारी सच्ची पहचान केवल दृष्टा की है, हम केवल दृष्टा हैं, हमें यह याद रहना चाहिए। और जब हम इस सच्चाई को पूरी तरह से जान लेते हैं तो हम एक स्थायी शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, जो कि योग के अभ्यास से ही आपको प्राप्त हो सकता है।